सहयोगी जुड़ रहे हैं। याकूब मेरे साथ में इस वक्त है और अशोक शेरा मेरे साथ है। सबसे पहले अशोक आपके पास आते हुए, क्योंकि हमने देखा कि बाड़मेर में जो चीनी मिसाइल फेंकी गई थी वो बकवास साबित होती है, डीआरडीओ ने उसको अपने कब्जे में ले लिया। इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? मेरे पीछे आपको जो रेलवे स्टेशन नजर आ रहा है, ये वही रेलवे स्टेशन है जब भारत और पाकिस्तान का 1971 में जब युद्ध हुआ था, तब यहाँ पर गोलीबारी की गई थी, यहाँ पर बमबारी की गई थी। और इसी रेलवे स्टेशन पर जो है आज एक बार फिर मॉक ड्रिल कर ये दिखाया है कि अगर यहाँ पर किसी प्रकार की आपने नापाक हरकत करने की अगर सोची भी, तो यहाँ की जो सेना है, यहाँ जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, इसके अलावा यहाँ के जो लोग हैं, वो किस तरीके से सेना का कंधे से कंधा मिलाकर मुस्तैद रहते हैं, यही परिचय दिया है। और अगर आज पूरे दिन भर की बात करें तो आज पूरे दिन भर में लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान को हमारे देश की सेना, हमारी सरकार की ओर से जो मुंह तोड़ जवाब दिए जा रहे हैं, उसको लेकर देश में एक अलग ही जोश है। और जो बॉर्डर पर जो लोग रहते हैं, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर सटे, क्योंकि जिस मैं जिले के बाड़मेर की बात करूं तो यहां से महज 50-60 किलोमीटर ही दूर जो है भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो यहां पर रहने वाले जो लोग हैं, उनमें हमेशा से ही एक देश भावना जो रहती है, या यूं कहें कि देश प्रेम से जो है यहाँ के लोग ओतप्रोत रहते हैं। यही कारण है कि बॉर्डर पर जो पाकिस्तान की लोग हैं या उनकी सेना है, वो यहाँ पर आने से पहले 1000 बार सोचेगी। इस प्रकार का जो आज मॉक ड्रिल करके दिखाया है कि यहाँ पर आप किसी प्रकार की कुछ करने की सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल है। और ये मॉक ड्रिल के जरिए जाहिर सी बात है लोगों को ये बताया भी जा रहा है कि आप अपने सेफ्टी मेजर्स कैसे उठा सकते हैं। उन्हीं का रुख करेंगे। याकूब लाला इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। याकूब जरा बताएं, क्योंकि हम देख रहे हैं जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर किस तरीके से पाकिस्तान की नापाक हरकत सामने आ रही है, लेकिन उसके बावजूद हिंदुस्तान की सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। क्या हालात वहां पर है, क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है फिलहाल? जी हाँ, बिल्कुल। तो स्ट्राइक की गई पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर, उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से यहाँ सिविलियन के इलाकों पर जो है गोलाबारी की है, शनिंग की है, जिसके जो है कई घर जो है तबाह हुए हैं। और अगर घाटी की कुछ की बात करें, तकरीबन 10 अफराद की मौत जो है उनकी पुष्टि हुई है। और अगर हम उड़ी की बात करें, उड़ी में भी जो है सिविलियन को निशाना बनाया गया है, जिसमें 9 के करीब जो है घायल हुए हैं, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। और कई इमारतें जो है तबाह की गई है। अगर हम केरल कुपवारा की बात करें, उड़ी की बात करें, खासतौर पर उड़ी में जो है अभी काफी तनाव बना हुआ है। लोग प्रशासन जितने भी लोग बॉर्डर के करीब रह रहे हैं, नजदीकी इलाकों में जहाँ पर ज्यादातर फिशरिंग हो रही है, प्रशासन की तरफ से उन लोगों को जो है सेफर प्लेसेस पर लिया जा रहा है। इस वक्त ये स्थिति बन गई, काफी तनाव है यहाँ पर। और देखिए, भारतीय सेना के शूरवीरों ने जो दम दिखाया है, जाहिर तौर पर उसके बाद हर भारतीय को फख्र है। पूरा देश आज अपना सीना चौड़ा करके घूम रहा है। हर देश, इस पूरे देश का हर एक एक नागरिक आज फख्र से कह रहा है कि हमें अपनी सेना पर पूरा भरोसा है। और ये हिंद की सेना है, ये जब सबक सिखाती है तो अंजामे हश्र क्या होता है वो तस्वीरों में है। याकूब, वकार, अशोक हमें अपडेट देंगे, लेकिन पहले एक बार जरा वकार मंजूर का रुख कर लेते हैं। श्रीनगर से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं वकार, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जो भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया, उसके बाद बिलबिलाया पाकिस्तान हरकतें दिखा रहा है ऐसी जो बताती हैं कि पाकिस्तान का लेवल क्या है। अभी सेना की तैयारियां क्या नजर आ रही है? खासतौर पर श्रीनगर की बात करते हैं तो भारत ने जवाब की तैयारी किस तरह से की है? सुरक्षा के क्या इंतजाम नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का आगाज आज रात को किया गया और पाकिस्तान के कई सारे ठिकानों पर जिस तरीके से एयर स्ट्राइक की गई और पाकिस्तान के जो टेररिस्ट थे, उनके जो साथी थे, उनको गिरा दिया गया है। आपको बताएंगे कि खुद मजहूर असद ने ये बात कबूल की है कि उनके परिवार के 10 लोग इस एयर स्ट्राइक में जो है वो मारे गए हैं। ये सबसे बड़ी खबर जो है भारत के लिए है और भारत की ओर से तमाम तरह इनिशिएटिव्स इस वक्त लिए गए। जिस तरीके से पाकिस्तान की नापाक साजिशें हमें देखने को मिल रही है, लगातार सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की ओर से की जा रही है और बॉर्डर एरियाज पर इस वक्त सिक्योरिटी को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। और लगातार खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पूरी सिचुएशन को इस वक्त मॉनिटर कर रहे हैं, ताकि जितने भी सिविलियंस बॉर्डर पर रहते हैं उनको किसी तरह की जो मुश्किलात है उनका
सामना न करना पड़े। आपको बताएंगे कि पहलगाम साने के बाद जिस तरीके से हर तरफ से मांग उठ रही थी कि अब पाकिस्तान जी। को सबक सिखाने की जरूरत है, जिस तरीके से आपको याद है कि इससे पहले भी पाकिस्तान की जानिब से कई सारे हमले कश्मीर घाटी में किए गए थे, या जटमोल टनल की अगर हम बात करेंगे वहां पर भी मजदूरों का कत्लेआम हुआ था। और इससे पहले भी कई सारे जो हमले पाकिस्तान की जानिब से किए गए थे, और लगातार ये मांग की जा रही थी कि अब पाकिस्तान पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से आपको पता है पाकिस्तान कि पर अब कार्रवाई होनी भारत चाहिए वकार, और ये लगातार मांग उठ रही थी। और देखिए 15 दिन के अंदर ये हुआ, पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा एक्शन लिया गया कि पूरा पाकिस्तान कांप उठा है। वहां के अगर लोगों को सुनेंगे, वहां के एंकर्स किस तरीके से रो रहे हैं, और ये करनी है जो पाकिस्तान ने की थी, उसको उसका अंजाम भुगतना ही था। अशोक का भी रुख कर लेते हैं, बाड़मेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, पूरे देश भर से ये आवाज उठ रही थी कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना है, और वही हुआ है। जरा बताएं, अगर खासतौर पर बाड़मेर की बात करें, किस तरीके की वहां के लोगों को रिएक्शन सामने आ रहा है। अब ग्राउंड जीरो पर होंगे, लोग जश्न मना रहे हैं, लोग खुश हैं, और इससे संदेश आ रहा है उस पाकिस्तान को जो टेढ़ी नजर रखता है हिंदुस्तान पर। देखिए, पहले जैसा कि मैंने बताया कि जब ये 22 तारीख को पहलगाम में हमला हुआ था, और उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये एक सभा के दौरान कहा था कि बदला ऐसा लिया जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं करोगे, उसके बाद से हर रात को हर देश का नागरिक सोने से पहले ये सोचता था कि सुबह मैं जब उठूंगा तो हमें एक बड़ी खबर मिलेगी, एक अच्छी खुशखबरी मिलेगी कि उन काफिरों को जाकर के उनके घर में घुस करके उनको मारा है। और शायद वही आज की सुबह थी, 7 मई की वो सुबह थी, जब पूरा देश मॉक ड्रिल को लेकर, ब्लैकआउट को लेकर तैयार था कि हम मुस्तैद रहेंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि आप देखिए लोग ये अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे, बॉर्डर की बात करें तो सुबह जैसे ही उठे उनको मालूम चला तो सुबह सुबह ही वहां पर उनके जो हैं पटाखे फूटने लगे। लोगों ने कहा कि हमारे मोदी जी ने मॉक ड्रिल की तो यहाँ घोषणा की, लेकिन सायरन जो हमारा पाकिस्तान में बजाए। आप देखिए, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश के जो लोग हैं वो किस तरीके से इस पूरे के अटैक के बाद और स्ट्राइक की गई है उसके बाद से किस तरीके से उनके चेहरे पर जोश, जुनून और जज्बा नजर आ रहा है। और बाड़मेर के लोग या फिर किसी भी बॉर्डर के लोग कहें तो वो तो हमेशा से ही मुस्तैद रहते हैं, क्योंकि वो सबसे सीमाओं पर जो हमारी सेना है, जवान है, उसके बाद उनकी अग्रणी जो पंक्ति होती है उसमें बॉर्डर के लोग रहते हैं। ये तो तैयार हैं कि अगर किसी परिस्थिति, किसी प्रकार की परिस्थिति हमारे देश में बने तो हम मुस्तैदी के साथ देश में तैयार मिलेंगे। देश की जनता देश के साथ खड़ी है। अगर देश के लिए कुर्बानी देने की बात आएगी कि जान कुर्बान करनी है, तो यहाँ का हर नागरिक देश की सुरक्षा के लिए, देश की सेवा के लिए, अपनी भारत मां के लिए कुर्बानी देने को तैयार है। भारतीयों में यह जज्बा बरकरार है। सिर्फ भारतीयों का एक ही कहना है कि इन पाकिस्तानियों को, इन आतंकिस्तान के रहने वाले लोगों को जो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, इनको सबक सिखाया जाए। ये जो नफरती बोल बोलते हैं, इनकी जुबान को खामोश कर दिया जाए। हमारे साथ में याकूब लाला लगातार बने हैं। याकूब, पिछली बार उरी पर टेढ़ी निगाहें थी, आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो भारत पर हुए हर एक हमले की तस्वीर दिखाई गई, हर उन मासूमों को याद किया गया जो बेवजह मारे गए इन आतंकिस्तान में रहने वाले आतंकियों के कारण। आज ये सबका बदला था। अभी उरी का माहौल क्या है, यहां सुरक्षा के इंतजाम क्या है, क्योंकि देश के कुछ गद्दार हैं जो देश में छुपकर बैठे हैं, अब इनको भी चुन चुन कर बाहर निकालना जरूरी है। उस लिहाज से क्या एक्शन देखने को मिल रहा है उरी में? याकूब लाला, याकूब लाला सुन नहीं पा रहे हैं आपको जी। आती है पुलिस के लोग जो है सेना के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। कंधे से कंधा मिलाकर पुलिस के लोग हमेशा सेना का साथ देते आए, और आज भी जो है पुलिस के लोग खड़े हैं। बिल्कुल कुछ लोगों से मेरी बात हुई कुछ दिन पहले भी हुई थी, और आज भी हुई कुछ समय पहले, और लोग यही कहते हैं कि जो बदला लिया गया ये बहुत अच्छा किया गया। खासतौर पर जो आतंकी ठिकानों पर जो ये हमला किया गया उसके कारण लोग ज्यादा खुश है, क्योंकि भारत की जानिब से सिर्फ उन ठिकानों पर निशाना बनाया गया कि हमने ज्यादातर जो है आतंकी के ठिकाने थे, और जो वहां की तरफ से जब भी कोई शल आया वो सिविलियन एरिया में ही आया। तो लोग पुलिस पर यही चाहते हैं कि सेना का साथ हमेशा दे। और आज प्रशासन भी याकूब आपके पास आएंगे, आपको हम ठीक ढंग से नहीं सुन पा रहे हैं। वकार का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। वकार,
हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री की तरफ से यह कहा गया कि हम पहले किसी को छेड़ते नहीं हैं और अगर कोई हमें छेड़ता है तो फिर हम उसे छोड़ते नहीं हैं। और यही हुआ है। पाकिस्तान ने जो किया उसके बाद यह क्लियर था कि पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा। बात श्रीनगर की करें क्योंकि बहुत सेंसिटिव एरिया हो जाता है। जरा बताएं, वहां पर एक तरफ लोगों में जश्न है, खुशी है, लेकिन दूसरी तरफ अलर्ट पर भी लोग हैं, सतर्क भी लोग हैं। क्या कोई खास तौर पर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं वहां पर लोगों को, स्थानीय लोगों को? क्योंकि हम देख रहे हैं सीमा पार से लगातार सीजफायर का उल्लंघन हो रहा है। तरीके से आपको पता है कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारी जो फौज है, डिसिप्लिन्ड फौज है, लगातार हर स्टेप को और हर स्टेप के मीटिंग्स के बाद ही किया जाता है। जिस तरीके से पहले पाकिस्तान की जानिब से कार्रवाइयाँ की जाती है और उसके बाद ही अब भारत सरकार की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया था। इससे पहले जिस तरीके से पाकिस्तान पहले भी इस तरीके की हरकतें करता था तो उस तरीके से जवाब नहीं दिया जाता था। अब भारत सरकार को ये सोचना पड़ा कि पाकिस्तान की जो नापाक साजिश है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब इस पर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। जिस तरीके से हर तरफ से, चाहे लोगों की हम बात करेंगे या हम दीगर कंट्रीज की बात करेंगे, पहलगाम आसानी के बाद हर एक कंट्री जो है वो भारत के साथ खड़ी हुई नजर आई। तो और मांग यही हो रही थी कि इन दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिसका नतीजा। मंजूर पोचपाल भी जुड़ गए हमारे साथ में, हमारे एक और सहयोगी पहलगाम से इस वक्त। मंजूर, पहलगाम में लोगों का क्या रिएक्शन है? जिन लोगों ने अपने खून का बलिदान दिया था लोगों को बचाते हुए, आखिरकार उनके परिवार में क्या इस वक्त माहौल है? बाखूबी आपको पता है कि जिस तरह से यहाँ पे आतंकवादी हमला जो है बैसरन घाटी में हुआ था, तो वहाँ पे 26 निहत्थे लोगों की जो है वो जान चली गई थी। उसके बाद जो है पहलगाम के अंदर, साउथ कश्मीर के अंदर जो है पूरे यहाँ के लोग जो है वो बाहर निकले। उन्होंने कैंडल मार्च की, लोगों ने इस चीज़ को रद्द किया और लोगों ने मांग की थी कि फौरन जो है हमारी सरकार, जो भारत की सरकार है, वो फौरन कार्रवाई करे। और आज जो है ये कार्रवाई हुई है, इससे लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। बिल्कुल, लोग बहुत ज्यादा खुश हैं और जाहिर सी बात खुशी होनी भी थी क्योंकि लगातार जिस दिन से यह अटैक हुआ 22 अप्रैल, उसके बाद हर कोई इंतजार कर रहा था कि कब ये बदला लिया जाएगा। और देखिए कल रात 1 बजे जिस तरीके से अटैक शुरू हुआ, उसके बाद आज सुबह जब हिंदुस्तान जागा, जब उठा, तो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान। और पूजा सोशल मीडिया पर हर कोई ये लिख रहा है, जय हिंद, हमने जो सोचा था वो करके दिखाया। भारतीयों का खून खौल रहा था, आखिरकार जवाब पाकिस्तान को मिल चुका।